किसी को डाउट पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो, जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से, नहीं तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। कि हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, इसका 2, इसका 2 बन जाएंगे। देखो 5 का जो सेकंड पार्ट है या बी पार्ट है, वो क्या लिखा है? फर्स्ट में लिखा है ln2 लिखा है, लॉग में बेस ई है मतलब ln2 लिखा है, और दूसरा लिखा है log 625, बेस में क्या दिया है? b इज इक्वल टू log 16। यहाँ पे सिर्फ log 16 लिखा है, ठीक है, बेस में क्योंकि 10 है, और लास्ट में लिखा है ln10, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो सब कुछ एक ही बेस में कन्वर्ट कर लो, तो सब कुछ ln में कर लो या log में कर लो। तो चलो हम लोग सब कुछ log में कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे ln को log2 अपॉन log e। ये बेस 10 में हो गया सब कुछ। यहाँ पे बेस क्या था? ई था बेसिकली, ln का मतलब क्या था? ई था। तो log2 अपॉन log e इंटू इसको लिखेंगे log 625 अपॉन log b इज इक्वल टू log 16। इसको ऑलरेडी 10 में लिखा है, और ये हो जाएगा log 10 अपॉन log e। ठीक है, तो देखो log e से log e कट जाएगा, ठीक है, log 10 तो 1 होता है, ये log 10 क्या होता है? 1। ये लिखा है log 2 इंटू ये लिखा है log 5 की पावर 4 इज इक्वल टू अपॉन में लिखा है log b। यहां हो जाएगा log 2 की पावर में 4, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पीछे आएगा, यहाँ पर भी 4 पीछे आएगा, तो दिस इज log 2 इंटू 4 log 5 अपॉन log b इज इक्वल टू 4 log 2। ठीक है, तो log 2 से ये और log 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो log b इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, log b इज इक्वल टू log 5। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 5। ठीक है, हाँ, और कोई पूछना बेटा किसी को? तुम लोगों ने किया होमवर्क उमर? 12 नंबर। सर सेकंड स्टेप ये वाला यार, अरे सबको बेस दिखाया था ना, एक प्रॉपर्टी याद करो लॉग की, ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग बी बेस ए या ए बेस बी। इसको ब्रेक कर सकते हैं ऐसे किसी भी बेस में, लॉग बी अपॉन लॉग ए, बताया था ना? बोलो। ये तो ऑलरेडी लॉग 16 लिखा है। ये एल का मतलब क्या है? बेस यहाँ पे क्या था? ई, बेस ई था, तो हमको 10 में लिखना है, तो लॉग 10 अपॉन लॉग ई के बाद ये जो लिखा है, इसको ये तो 2 की पावर 4 लिखा है, यहाँ पर ये भी 5 की पावर 4 लिखा है। बोलो जो पूछा है, सेकंड थर्ड क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12 और 34, ठीक है, देख लेते हैं।
12 नंबर क्वेश्चन जो लिखा है यहां तक दिख रहा है, ठीक है। क्या लिखा है? प्रूव दैट लॉग में लिखा है ए स्क्वायर सी, ये लिखा है, ठीक है। इसको प्रूव करना है इक्वल टू जो राइट साइड में लिखा है। आसान है बेटा, इसमें कुछ नहीं करना है, बस देखो इसको तुम ऐसे ब्रेक कर सकते हो, क्या बताओ? अच्छा, लॉग बेस 10 ए स्क्वायर प्लस लॉग सी माइनस लॉग बोलो, ऐसे लिख सकते हो। याद करो प्रॉपर्टी लॉ की, क्या होता है अगर ऐसे लिखा होता है तो क्या करते हैं वो, जो प्लस वाले होते हैं वो मल्टीप्लाई में जाते हैं, जो माइनस वाले होते हैं वो डिवाइड में जाते हैं। इसने मतलब प्रंजलि पटेल, समझा क्या किया है यहाँ पे? जो लॉग की प्रॉपर्टी थी, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई माइनस लॉग जेड, बस उसी का यूज किया। अब देखो यूज दोनों साइड से होगा, जरूरी नहीं कि कंबाइन ही करेंगे हर बार। इस बार कंबाइन भी किया गया है, इसको स्प्लिट कर दिया है। अब खत्म बात। उसके बाद ये 2 पीछे जाएगा, तो ये क्या लिखा है? 2 लॉग ए प्लस लॉग सी, और ये बी का मतलब क्या है रूट में, तो पावर हाफ है तो हाफ आएगा पीछे, तो 1/2 लॉग बी, बेस तो सब में 10 है ही। नेक्स्ट नंबर क्या है? 34। थर्टी फोर में लिखा है इफ लॉग एक्स बेस टू लॉग 2 बेस एक्स इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू लॉग वाई बेस टू लॉग 2 बेस वाई, और दिया है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। प्रूव दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 प्लस, ठीक है, जो प्रूव करना है वो कर लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आरएसएस से पिछले वाले क्वेश्चन में किया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक साइड से प्रूव करना है, यूजुअली हम लोग एलएचएस से करते हैं तो वहां से कर दिया। अगर आरएचएस से करोगे तो ऐसा नहीं है गलत है, वो भी ठीक है। हाँ। तो 34 में देखो, ये वाली प्रॉपर्टी सबको होनी चाहिए अच्छे से, और हो जाएगी अब तक। लॉग बी बेस है, इसको क्या बोल सकते हैं? 1/log बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखो, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्स के प्लेस पे वाई लिखा है वहां पे, और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। ये बताओ अगर तुम इसको, अगर इसको टी मानते हो, इसको टी मानते हो, तो ये क्या हो जाएगा? बोलो, अगर इसको टी बोलते हैं तो ये क्या होगा? क्या होगा? 1/t, ठीक है। ये क्या होता है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, लॉग बी बेस ए और ए बेस बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अगर एक टी है तो दूसरा अपने आप क्या बनेगा? अगर ये टी है तो ये क्या बनेगा? 1/t। तो अगर इसको टी माना है तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? 1/t। तो हमारा क्वेश्चन बेसिकली ये है, टी प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले के लिए, एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं इसको। एलसीएम एलसीएम ले लो, क्या आएगा? देखो यहां तो आ जाएगा टी स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं इसके बाद
ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस विल बी 3t स्क्वायर +3 और -10t, तो ऐसे लिख देते हैं। ये हो जाएगा, देख लो। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद शिफ्ट कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इसके फैक्टर वैक्टर कर लो, टी भी निकाल लो यहाँ से, देखो कितना आएगा। 3t स्क्वायर -9t -t +3 इक्वल टू 0। ये लिखोगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? 3t, इसमें से -1, ठीक है। उसके बाद हम इसको हटा के लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाले में से कॉमन निकालोगे 3t, अंदर बचेगा t-3, फिर -1 t-3, तो दिस विल बी t-3 3t-1, ठीक है। और ये इक्वल टू 0 चल रहा था, तो यहां से t की दो वैल्यू आ गई, 3, 1/3। t क्या था? ये t था log x/2, log x/2 इक्वल टू 3 log 2 x इक्वल टू 1/3। यहां से बताओ कितना आ जाएगा? 8 दिख रहा है हमको, यहां से x आ जाएगा 8। यहां से बोलो क्या आ जाएगा? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया हमने, log x/2 का। यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 2 की पावर 1/3। दो पॉसिबल वैल्यू आ रही है x की, एक तो 8 और एक क्यूब रूट ऑफ 2। इसी तरह देखो, इसको सॉल्व करोगे, इसमें कुछ भी चेंज होगा क्या? बोलो, यही दोनों वैल्यू, क्योंकि बस इसको तुम अगर z मान लोगे या कुछ भी बोल दोगे तो इसकी वैल्यू भी तो सेम आने वाली है, क्योंकि इक्वेशन तो सेम है ना। ये t है तो ये 1/t है, ठीक है। तो हो अपने पास y की भी दो वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। y कितना आएगा? देखो, या तो 8 आएगा और 2 की पावर 1/3। और उसने बोला है क्वेश्चन में कि x इज नॉट इक्वल टू वाई, मतलब अगर x 8 है तो y 8 नहीं होगा, तो फिर y क्या होगा? ये होगा, ठीक है। और अगर x 2 की पावर 1/3 है तो y क्या होगा? 8। तो दोनों का सम क्या आ जाएगा जो पूछा है इसमें? 8 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2, ठीक है। तो वहां लिख लोगे एक लाइन के, इफ x इक्वल टू 8 देन y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2, एंड इफ y x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2 देन y इक्वल टू 8। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 6 बोल रहे हो।
क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा ये। तो उसके बाद कौन सा बोल रहे हो? अच्छा बेटा देखो, सिक्स वाला में कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बोला है वो कर लेना है। एक्स के टर्म में लिखना है किसको? एक हम तुमको करके दिखा देते हैं। देखो सिक्स वाले में गिवन क्या है, देखो दिया लॉग एक्स बेस तो 10 दिया है, दिस इज ए। और क्या दिया है? लॉग वाई बेस 10, ये दिया है बी। खत्म, तो आसान था। यहां से बोलो एक्स कितना हो जाएगा? 10 की पावर ए हो जाएगा ना। वाई कितना हो जाएगा? क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला है? 10 की पावर ए माइनस 1 को किसके टर्म में लिखना है? एक्स के टर्म में। तो ये लिखा है 10 की पावर ए 10 लिखा है ये, और 10 की पावर ए कितना है? एक्स। तो एक्स अपॉन 10 हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या बोला है? 10 की पावर 2b, तो 10 की पावर 2b मतलब ये लिखा है 10 की पावर b का होल स्क्वायर लिखा है। तो 10 की पावर b क्या है? y, तो y का स्क्वायर लिखा है, हो गया y के टर्म में। ठीक है। थर्ड में क्या बोला है? थर्ड में 10 की पावर, हमें थर्ड में बोला एफ लॉग 10 इज इक्वल टू 2a माइनस बी। ये दिया है क्या? p को लिखना है x और y के टर्म में। तो देख लो p क्या हो जाएगा बताओ? 10 की पावर 2a माइनस बी, तो दिस इज p इज इक्वल टू 10 की पावर 2a अपॉन 10 की पावर b, ये हो जाएगा। तो दिस इज 10 की पावर a का होल स्क्वायर अपॉन 10 की पावर b, तो ये है जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा नीचे भाई। एक्स और वाई के टर्म में लिखना था सबको। 13 का सेकंड पार्ट, ठीक है 13 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। 13 दिया था क्या करने को? चलो ठीक है, तो कर लेते हैं। देखो 13 नंबर में क्या लिखा है? लॉग बेस 7, और जो नंबर लिखा है वो ये लिखा है अंडर रूट 7 ऐसे ही चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। कहां पे जा रहा है? ये इनफाइनाइटली पैटर्न चल रहा है। तो सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को तो कर लोगे, इसमें एक लॉजिक होता है इस क्वेश्चन में, जिससे तुम मतलब इसमें काफी देखने में बड़े क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। उस लॉजिक को समझ लो, सारे क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे। तो इसको समझने के लिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। सपोज हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट ऑफ 2, 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 ऐसे चल रहा है। ये इनफाइनाइट का गया, हमको क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, इसको कुछ नाम दे दो, कुछ नाम दो, लेट इट बी एक्स। सपोज ये एक्स है, तो अब तुम देखो एक्स में क्या खास बात है कि एक्स को कैसे पहचान कैसे रहे हो तुम? ये ऐसे पहचान रहे हो कि इसकी शुरुआत कहां से है? रूट से, और रूट के अंदर 2 है, फिर उसके अंदर 2 है, ऐसा ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है। अब सपोज फॉर अ मोमेंट अगर हम तुमसे बोलते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए अपना आंख बंद करो, और हम उसमें से ये गायब कर देते हैं टेम्परेरी, देखो इसको गायब कर दिया हमने, तो हमने अपना आंख बंद किया और हमने इसको गायब कर दिया, और फिर तुमसे पूछते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है,
तुम्हारा आंसर तब भी रहेगा एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि तुमने क्या डिसाइड किया था कि हाँ एक्स कैसा है कि रूट से शुरुआत है और फिर टू है, फिर रूट है, फिर टू है। तो क्या तुम ये डिफरेंशिएट कर पाओगे कि एक रूट इसमें से बाहर जाएगा? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट चल रहा। तो बस इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि ये जो पहले टू था उसके अंदर ये जो लिखा हुआ है इतना बार ये वापस से क्या लिखा है? एक्स लिखा है। तो ये डिसाइड कैसे करते हैं क्या है? तुम एक बार सोच रहे हो कितना पार्ट तुम एरेज कर दोगे, इरेज कर दो और किसी दूसरे को दिखाओ, उसको लगना चाहिए हाँ ये वही लिखा है जो पहले तुमने लिखा था, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्स। जैसे अगर हम किसी को दिखाएंगे कि याद आ गए तो बोलेगा हाँ वही लिखा है जो पहले तुमने लिखा था, तो जिसका मतलब ये अपना एक्स है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो यहां ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहां से बन जाएगा एक्स कॉमन निकालोगे, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, आइदर एक्स विल बी 0 और 2। हमको मालूम है कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो भी नंबर लिखा है पॉजिटिव नंबर, मतलब ये जीरो है ना नेगेटिव नंबर। स्क्वायर रूट में कुछ भी लिखा हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव नंबर्स को, इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2। ठीक है। अब यहां पे पैटर्न कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जैसे ये बहुत सिंपल पैटर्न है, अगर हम इसी में इसको ऐसे कर दें, देखो मतलब इसमें बहुत सारे पैटर्न बनना पॉसिबल है। सबका लॉजिक बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं है। ये बोले इसकी वैल्यू निकालो, अंडर रूट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 अंडर रूट के अंदर 2 प्लस, ऐसे चल रहा। ठीक है, तुम्हारा काम क्या करेंगे, इसको लेट इट बी एक्स। उसके बाद तुमको सोचना है कि अगर किसमें से कितना पार्ट हटा दें कि दूसरे को दिखाएं, तो बोलेगा नहीं वही चीज लिखी है जो पहले लिखी थी। तो कैसा डिसाइड कर रहे हैं कि शुरुआत है रूट से, फिर 2 लिखा, फिर प्लस लगाया, फिर रूट, फिर 2, फिर प्लस, ऐसे चल रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है अगर इतना पार्ट ये वाला हटा दें, तो मतलब यहां से अगर किसी को दिखाएंगे हम तो बोलेगा कि नहीं ये वही लिखा है जो पहले लिखा था। तो इसका मतलब ये लिखा है एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स। ठीक है, स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस एक्स। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लोगे तो आ जाएंगे एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1। फैक्टर उम्मीद कर रहे हैं तुम कर लोगे, जल्दी से कर दिए हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा, आएगा एक्स की वजह तो 2 आएगी और माइनस 1। हमको मालूम है कि ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, तो सिमिलरली इसका तुम आंसर निकालोगे तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे तो क्या बनेगा, ये 7x बनेगा, फिर एक 0 आएगा, एक 7 आएगा, तो दिस विल बी ओनली 7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। लॉग 7 बेस 7 हो जाएगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे पैटर्न ध्यान रखना, ये इतने सिंपल है, कैसे भी बात है वो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। बस तुमको हर बार वही सोचना है। ऐसे अगर इनफाइनाइट चल रहे हैं तो पैटर्न कहां से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे, इस यहाँ पे हो रहा है। तो देख रहे हैं 2 फिर प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ के बाद ये है। अगर तुम इतना इरेज कर दोगे किसी को दिखाओगे, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तुमको आगे मिलेंगे क्वाड्रेटिक में कभी। ओके, चलो उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद और भी पूछना किसी को। हाँ तुम लोग पूछना कुछ, क्या बोल रहे हो। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फिर आगे हम लोग।
तो चलो अच्छा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आगे बेटा। लिखो इफ, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इफ log 27 base 12 equal to a, find log 16 base 6 in terms of a। in terms of a। ठीक है, तो तुमको इसमें क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एक लॉग की वैल्यू दी है, सर्टेन नंबर डिफाइन कर दिया और पूछा है दूसरे लॉग की वैल्यू बताओ उस ए के टर्म में। तो इसमें तुमको क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें देखो कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं। नंबर इन्वॉल्व होने का मतलब कि जो भी नंबर लिखे हैं 27 और 12, उसके अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आएंगे। बोलो 27 और 12 दोनों में अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो बोलो कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व होंगे, 2 और 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो तुमसे जो पूछेगा, जो भी वैल्यू पूछी उसने, उसमें भी वही नंबर इन्वॉल्व होंगे, प्राइम नंबर। देखो 16 और 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं, 2 और 3। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर उसमें मोर देन वन प्राइम नंबर इन्वॉल्व है तो यहाँ पे वो एक और वेरिएबल देगा, मतलब बोल देगा कि हाँ एक और वेरिएबल बी बोल देगा। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, लॉजिक सबका सेम रहेगा। तो क्या करना है इसमें कि तुमको log 2/3 या log 3/2 ये निकालना है। जो भी प्राइम नंबर है, एक को बेस में एक को नंबर में। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे कि log 27 मतलब हो जाएगा 3 का क्यूब, ये 12 इज इक्वल टू ए। 3 पीछे आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। 3 नीचे लेके आ जाओ, उल्टा कर दो। उल्टा करने का मतलब है ये कर रहे हैं लॉग, समझा क्या किए। ठीक है, तो ये वाला समझा ना क्या किए, इसको 1 अपॉन करके लिखोगे तो उल्टा होता है लॉग और बेस में। उसके बाद ये जो 12 लिखा है इसको क्या लिखोगे, 4 और 3। तो दिस इज लॉग बेस 3 प्लस लॉग, देखो कंफर्टेबल हो यहाँ पे सब लोग। ये 3 into 4 था, इसको हमने कर दिया है क्या, 3 into 4, ऐसे ब्रेक कर दिया। ये 1 हो, ये 1 हो, तो दिस इज 1 प्लस ये 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 पीछे आ जाएगा। तो दिस विल बी 2 log 2/3 इक्वल टू 3/a। 1 को यहां लेके चले जाओ, तो log 2/3 विल बी, log 2/3 विल बी 3 अपॉन a -1, ये आ गया। तो दिस इज 3 माइनस a अपॉन 2a। एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा। ये हो गया किसकी वैल्यू, log 2/3। ठीक है, अब क्या करना है, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया अपना। अब इसको log 2/3 में कन्वर्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, काम खत्म।
तो उसके बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं साइड। उसके बाद जो लिखा है दैट इज लॉग 16/6, इसको निकालना है कितना होगा, ठीक है हमको। इसको लिख रहे हैं लॉग 16 का मतलब है 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 to the power 4, तो दिस विल बी 4 पीछे आ जाएगा, 4 log 2/6। इसको लिख रहा है 4 अपॉन log 6/2, दिस विल बी 4 अपॉन log 6 को लिख रहा है 2 into 3, 6 को 2 into 3 मतलब log 2 log 3, ठीक है। देख लो ये तो 1 लिखा है, तो 4 अपॉन 1 प्लस log 3/2 चाहिए हमको। यहां पे अपने पास क्या है, log 2/3 है, तो log 3/2 क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, इट विल बी 2a अपॉन 3 माइनस ए। बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा log 3/2, देख लो 2a अपॉन 3 माइनस ए। एलसीएम एलसीएम ले लो, ये यहाँ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन जाएगा 12 माइनस 4a अपॉन 3 माइनस ए प्लस 2, जो 3 प्लस ए, ये आ जाएगा आंसर। देख लो, चलो समझा कि नहीं समझा। बोलो बेटा, क्लियर है सबको। क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले ढूंढा कि कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, बस ये पहली चीज थी। तो 2 ही प्राइम नंबर थे इसमें, तो हमको एक को बेस में और एक को नंबर में लेके लॉग की वैल्यू निकाल लेनी थी एक ही टर्म्स में, और फिर इसको भी उसी प्राइम और बेस, प्राइम नंबर में बेस और लॉग में कन्वर्ट करना था। इसको करके हम लोगों ने तो उसकी वैल्यू पुट कर दिया। कॉपी कर लिया सबने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फिर। नेक्स्ट, लॉग 18/12 इक्वल टू अल्फा लॉग 54/24
this is equal to beta, then prove that alpha beta plus 5 times alpha minus beta इक्वल टू 1। यार ये तो कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है। चलो चलो लिख दिया तो कर लो। हाँ, सेकंड में बेस 24 है। देखो कैसे करोगे, सिंप्लीफाई कर लो। इसमें कौन कौन से नंबर हैं? आई थिंक आसान है। तो देखो इसमें लिखा है 2 और 3 है, इसमें भी 2 और 3 है, तो इसमें भी 2 और सब में 2 और 3 है। ठीक है ना? तो इसको भी तुम लिख लो लॉग 2 बेस 3 या 3 बेस 2 में, इसको भी लिख लो और फिर दोनों को एक्सपेक्ट कर दो, आ जाएगा। ट्राई करो। इसको भी लॉग 2 बेस 3 भी लिख लो, अल्फा के टर्म में कुछ आएगा वो। ये भी लॉग 2 बेस 3 या 3 बेस 2 अल्फा के टर्म बीटा के टर्म में जाएगा। लॉग 2 बेस 3 को एक्सपेक्ट कर देंगे इसके बाद। चलो हम सॉल्व कर रहे हैं तो अपना करते रहो। तो log 18 बेस 12 इज इक्वल टू अल्फा। ये मतलब लिखा है log 12, 18 का मतलब जाएगा 9 इंटू 2, 9 इक्वल टू अल्फा। ये है 9 का मतलब है 3 का स्क्वायर, तो 2 log 3 बेस 12 प्लस इसको लिखा है 1 अपॉन log 12 बेस 2, इसको लिख रहे हैं 2 अपॉन log 3 बेस में 3 नंबर 12। ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी प्लस 1 अपॉन लॉग, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 ना, तो log 4 प्लस log 3 इक्वल टू अल्फा। 2 अपॉन इसको लिख लो, ये भी 3 इंटू 4 लिखा है, तो log
ये तो 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, और ये बनेगा इसमें से 2 पीछे आएगा, तो ये बनेगा लॉग 2/3। तो उसके बाद यहां बन जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस 2 टाइम्स 4 है, 2 का स्क्वायर 2 पीछे आएगा, तो 2 इंटू हो जाएगा लॉग 2/3 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस लॉग, ठीक है। किसी एक को टी मान लो, इसमें से दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं साफ साफ, अगर ये टी होगा तो ये 1 अपॉन टी होगा, तो इसी को टी मान लो, ठीक है। उसको मान लिया कि लेट ये हमारा क्या है, टी है, तो 2 अपॉन 1 प्लस 2t प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन टी लिखाइए, ये 1 अपॉन टी हो जाएगा इक्वल टू एल्फा। एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम बड़ा अच्छा बन रहा है। एक बात तो है, ये 2t1, ये टी ऊपर जाएगा, देखो क्या बन रहा है इसके बाद, 2 अपॉन 1 प्लस 2t प्लस ये यहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर टी ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा t अपॉन 1 प्लस 2t इज इक्वल टू एल्फा। तो यहाँ पे 1 प्लस 2t एलसीएम ले लोगे तो 2 प्लस टी बनेगा, तो 2 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 2t इज इक्वल टू एल्फा, ठीक है। यहां से टी निकाल लो अल्फा के टर्म में, ठीक है ना, लिख लो जल्दी से पहले। चलो, तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस टी इज इक्वल टू एल्फा प्लस 2 एल्फा टी, एल्फा को यहां लेकर आओ और टी को वहां, तो 2 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 2 एल्फा टी माइनस टी, टी कॉमन निकाल लोगे तो दिस विल बी 2 एल्फा माइनस 1 टाइम्स टी इज इक्वल टू 2 माइनस एल्फा, डिवाइड कर दो तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 2 एल्फा माइनस 1, दिस इज टी। टी क्या है हमारा, लॉग 2 बेस, सॉरी लॉग, हाँ लॉग 2/3 ये। सर क्या मतलब इरेज कर दिया पूरा, हमने क्या किया सुनो, हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे क्या ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, तो हमने क्या किया है इसको ब्रेक किया है, ऐसे ब्रेक किया है कि लॉग 2/3 और लॉग 3/2 के कॉम्बिनेशन में ये बन जाए। तो इसको क्या किया था, 9 इंटू 2 लिखा था, फिर आगे अब वो गायब हो गया है, देख लेना वीडियो में। तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई करते करते ये आ गया था, वो यहाँ पे ये सिंप्लीफाई होकर बन गया था, हमने इसको टी मान लिया है लॉग 2/3 को, तो ये अपने आप 1 अपॉन टी हो जाएगा। एक बार इरेज कर दिया, वीडियो में देख लेना दोबारा। तो उसके बाद देखो क्या करना है, तो सेम प्रोसेस देखो हम इसमें करने वाले हैं वही, तो अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा क्या लिखा है, देखो लॉग 54/24 इक्वल टू क्या लिखा है बीटा। अब समझो इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व है, 2 और 3, तो ब्रेक करो पहले 27 इंटू 27, 27 इंटू 2,
ये लिखा है 27 × 2, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं 27 इक्वल टू बीटा, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, 27 मतलब 3 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 पीछे रहेगा, तो दिस विल बी 3 log। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, ये चलो इस बार रहने तो नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे। ये है, देखो इसके बाद देखो, ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि इसको हम लोग लिख रहे हैं 3 अपॉन, इसको log 24 बेस 3 प्रॉपर्टी का यूज करके नंबर और इसको इंटरचेंज करेंगे तो 1 अपॉन में चला जाएगा। क्यों करना ये जरूरी है, क्यों, इसके तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले इसको उल्टा करेंगे तभी तो सिंप्लीफाई कर पाएंगे उसको। बेस में तो सिंप्लीफाई करके क्या हो, कुछ नहीं होने वाला है। प्लस इसी तरह इसको भी करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस में आ जाएगा 2 और नंबर हो जाएगा 24 इक्वल टू बीटा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, 3 24 मतलब हो जाएगा 8 × 3। ठीक है, तो इसको लिखोगे log 3 बेस 3 प्लस log 8 बेस 3, 8 है 2 का क्यूब प्लस 1 अपॉन, ये है ये भी 8 × 3 लिखा है, लॉग बेस में 2 इंटू 8 प्लस लॉग बेस में 2 × 3 हो गया, दिस इज बीटा। अब देखो ये तो 1 लिखा है, ठीक है, ये लिखा है 3 पीछे आएगा इसमें, क्यों, ये 2 का क्यूब लिखा है, 8 है 2 का क्यूब, 3 पीछे आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा log 2 बेस 3, तो दिस इज नथिंग बट 3 अपॉन ये 1 लिखा है प्लस लॉग क्या हो जाएगा 2 बेस 3। ठीक है, और ये आगे 3 छूट गया है, 2 का क्यूब है, 3 पीछे आ गया प्लस 1 अपॉन ये 3 लिखा है, ध्यान से देखो, दिस इज 2 का क्यूब, 3 पीछे आएगा log 2 बेस 1 3 प्लस ये तो सिंप्लीफाइड करके लिखेगा ऑलरेडी इक्वल टू बीटा। ठीक है, अब देख लो, अगर एक को तुम टी बोलते हो तो दूसरा 1 अपॉन टी है। अब पिछले क्वेश्चन में देखो, बताओ किसको टी बोला हमने, बोलो किसको टी बोला था, इस वाले को या इस वाले को, सेम टी रहेगा एक ही क्वेश्चन में। लॉस किसको बोला, देखो बोलो बेटा टी लॉस किसको बोल रहा, लॉस 3/2 को या 2/3 को, इसको पक्का देख लो। ठीक है, तो ये अपना टी था ना, देखो ये क्या बनेगा 3 अपॉन 1 प्लस 3t प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन टी बनेगा, ये दिस इज बीटा। अब फिर से एलसीएम एलसीएम ले लोगे तो देखो क्या बनेगा, यहां पे तो 3 अपॉन 1 प्लस 3t, यहां पे 3t प्लस 1, टी ऊपर जाएगा तो t अपॉन 1 प्लस 3t प्लस 1 बनेगा बेसिकली इज इक्वल टू बीटा। फिर से तो 3 प्लस टी अपॉन 1 प्लस 3t, दिस विल बी बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 प्लस टी इज इक्वल टू बीटा प्लस 3 बीटा टी। ठीक है, तो बीटा को यहां ले जाओ तो 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू टी को वहां ले जाओ तो 3 बीटा टी माइनस टी, टी कॉमन निकाल लो, बाकी ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी यहां से देख लो, 3 माइनस बीटा डिवाइड में 3 बीटा माइनस 1। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहां से निकाल ली किसके टर्म में, बीटा के टर्म में, वहां से निकाल ली किसके टर्म में, अल्फा के टर्म में। इसका मतलब ये दोनों आपस में ये वाला इसकी इक्वल होगा, इक्वेट कर देंगे, जैसे इक्वेट कर दोगे आंसर आ जाएगा, जैसे ही इक्वेट करोगे आंसर आ जाएगा।
लिख लो बेटा जल्दी से। हाँ, यहाँ पे देखो, ये कहाँ से आया था, ये इक्वेशन वहां से लिखी थी, टी को यहां शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया, अल्फा को यहां शिफ्ट किया, इन दोनों में से फिर टी कॉमन निकाल लिया, नहीं नहीं ये नीचे ले गए हम, तो क्या होगा 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 अल्फा माइनस 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे उल्टा लिखा है हमने, ये इसको सही कर लो बेटा, ये उल्टा लिखा है, दिस इज 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 अल्फा माइनस 1, ये होगा टी, ये डिनोमिनेटर में आएगा। यहाँ पे बेटा सही कर लेना जिसमें लिखा था। तो इसको इतने वाले पार्ट को हटा रहे हैं नीचे से, कि अब ये भी टी इक्वेट कर दो दोनों को, तो इसका मतलब 2 माइनस अल्फा अपॉन 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 3 माइनस बीटा अपॉन 3 बीटा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों में ही। तो यहाँ पे पहले इसको कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, पहले कहाँ करो, 3 बीटा से करेंगे तो 6 बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा -2 प्लस अल्फा इक्वल टू 2 अल्फा से करेंगे 6 अल्फा, फिर 2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा -3 और प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है, आई थिंक हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो जो भी प्रूव करना था, यहाँ पे देखो ये है माइनस में 3 अल्फा बीटा, इसको राइट में लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 अल्फा बीटा और माइनस में 2 अल्फा बीटा, कितना बचेगा अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा। ठीक है, और ये है 6 अल्फा, यहां से एक अल्फा जाएगा, कितना बचेगा 5 अल्फा। ठीक है, ये 6 बीटा है, यहाँ पे राइट में ले जाओ, -6 बीटा प्लस में बीटा है तो -5 बीटा। ठीक है, और यहाँ पे है -3, तो एक काम कर रहे हैं, इसमें 3 को यहाँ लेकर आ रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हमको एक तरह चाहिए था, तो ये 3 आ जाएगा, तो 3 - 2 दिस विल बी 1। आई थिंक यही प्रूव करना था तुमको, देख लो 5 कॉमन निकालो तो वही जो लिखा था। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड लिख लो, जरूरी नहीं कि इसको ऐसे करेंगे, ये हमने सिर्फ किस लिए किया ताकि ये प्रोसेस सीखने के लिए कि कैसे प्राइम फैक्टर में लॉग को लेके आते हैं इन टर्म्स ऑफ ए बी अल्फा बीटा जो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन तुम्हारा दिया था log 18 बेस 12 इक्वल टू अल्फा log 54 बेस 24 इक्वल टू बीटा। क्या प्रूव करना था, अल्फा बीटा ये प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड से उठाओ, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से पिक करो, वैल्यू पुट कर दो। अल्फा कितना है देख लो, log 18 बेस 12 इंटू log 54
बेस 24 प्लस 5 टाइम्स लॉग एल्फा, मतलब हो जाएगा लॉग 18 बेस 12 माइनस लॉग 54 बेस 24। इसको तुमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। लॉग 18 अपॉन लॉग 12 इंटू लॉग 54 अपॉन लॉग 24, ठीक है, प्लस 5 इंटू, ऐसे यहां पर लिख लोगे लॉग 18 माइनस लॉग 12, ठीक है। तो वैसे ब्रेक करोगे यहाँ पे फिर से, जैसे ब्रेक करते हैं हम लोग। 54 मतलब क्या, 27, समझ गए इसको, 27 इंटू 2 लॉग 2 बनेगा, प्लस लॉग 27। इसको फिर आप जो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो फिर वो कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एलसीएम एलसीएम ले लोगे यहाँ पर भी, तो इसको तुम एज अ होमवर्क लिख लो, आगे कंप्लीट कर लेना इसको, ठीक है। तो बेटा सब लोग कंप्लीट कर लोगे आगे घर से। तो चलो होमवर्क में क्वेश्चन लिख लो और ऐड कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इसी मेथड से भी मतलब सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो कल घर पे जिसने नहीं किया है, ओके, फर्स्ट पेज पे सारे क्वेश्चन कर लेना है अगर कोई छूटा है तब, ठीक है। फर्स्ट पेज पे सारे करना है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो 1 से 13 तक सारे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 28 नंबर पूरा कर लेना, 28, 29, 28, 29, 38। अगर 37 नहीं दिया था तो 37 भी कर लेना। एपीजीपी पढ़ चुके हो, रेशनल रेशनल जानते हो तुम लोग ना, ठीक है। तो उसके बाद एक काम करोगे, क्वेश्चन नंबर 40 कर लोगे, 41 भी कर लोगे, और एक क्वेश्चन नंबर कहाँ चला गया पर वाला, 49 कर लोगे, 48 भी कर लोगे, 44 भी कर लेना है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो फिर कल
होपफुली कल या परसों में फिर लॉग खत्म हो जाएगा अपना, मतलब इस वीक लॉग अपना एंड हो जाएगा पूरा। तो चलो लिंक उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं।